गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने किया है कि हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं तो एक नई संख्या जो प्राप्त होती है वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। और यदि हम परिमेय संख्याओं में से जीरो को एक बार बाहर निकाल दें, जीरो को छोड़ के परिमेय संख्याएं लें, जिनको हिंदी में शून्येतर परिमेय संख्याएं बोलते हैं। शून्येतर परिमेय संख्याएं, यदि हम शून्येतर परिमेय संख्याएं लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? परिमेय संख्याओं में से जीरो को हमने एक बार छोड़ दिया। जीरो के अलावा आप कोई भी दो परिमेय संख्या लें, एक को दूसरी से भाग दें तो एक नई संख्या हमारे को जो प्राप्त होगी वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहां जीरो हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको पता है कि जीरो जो है हर के अंदर नहीं आ सकता। जीरो नीचे आएगा तो हम कहते हैं कि हम भाग नहीं दे सकते, वो जो टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मैंने जो कुछ पिछले लेक्चर दिए हैं उसमें ये भी बताया था कि एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लें, उनको हम ऐड करें, उनकी जो है डिफरेंस निकालें, एक में से दूसरी को माइनस करें और उनका गुणनफल निकालें या भागफल निकालें। तो भागफल में कंडीशन वही है जो मैंने आपको बताई थी कि अपरिमेय संख्याएं जो आप लेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय यदि आप लेते हैं तो उनका योगफल, उनका डिफरेंस अंतर, उनका गुणनफल, एक नई संख्या जो आती है वो अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या भी आ सकती है। देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो मैंने अभी सेंटेंस बोला उसको मैं एक बार जो है उसमें सुधार करता हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक परिमेय संख्या ले ली और एक हमने जो है अपरिमेय संख्या ले ली। एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो इनका जोड़, इनका जो है अंतर, इनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या आएगा। एक अपरिमेय संख्या आएगा, इसको आपने याद करना है। अब यदि हम जब भाग की बात करते हैं, एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें और हम भाग की बात करते हैं तो वहां हम शून्येतर परिमेय संख्याएं लेते हैं। शून्येतर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ये लेते हैं। जब भाग की बात करेंगे हम तो शून्येतर परिमेय संख्याएं होती है कि परिमेय संख्याओं में हम जीरो नहीं लेते। जीरो को छोड़ के बाकी सारी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं शून्येतर परिमेय संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जो परिमेय संख्या लेंगे आप, वो शून्येतर परिमेय संख्या लेंगे, मतलब जीरो नहीं लेंगे, और एक अपरिमेय संख्या लेंगे तो आप उनको आपस में भाग करेंगे एक दूसरे से, तो एक नई संख्या जो प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं पीछे, जैसे 14 एग्जांपल था, 15 था, इस तरह एग्जांपल यही थे कि उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं थी और जो रिजल्ट जो आता है वो अपरिमेय संख्या आता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है जो मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, वो ये है कि दो अपरिमेय संख्याएं हो तो उनका जोड़, उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका भागफल वो क्या है, ये सोचना आपने। तो यदि जो है आपने पीछे एग्जांपल्स में ध्यान दिया हो तो आप बिल्कुल क्लियर जो है इसमें सोच सकते हैं कि यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उनका अंतर निकालते हैं
गुणनफल निकालते हैं, भागफल निकालते हैं दो अप्रिमेय संख्याओं का, तो जो नया रिजल्ट आएगा, नया नंबर बनेगा, तो वो कभी परिमेय संख्या बनेगा और कभी अप्रिमेय संख्या बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 जो है वर्गमूल 3 है और इसको मैंने 4 वर्गमूल 3 से भाग दे दिया, वर्गमूल 3 से कट जाएगा और ये कट के 1/2 आ जाएगा। तो ये भी ऊपर वाले भी अप्रिमेय संख्या है, नीचे वाले भी अप्रिमेय संख्या है। आपने एक परिमेय संख्या दूसरी से भाग दिया तो हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। और कई बार जो है अप्रिमेय आ जाएगा, जैसे कि मेरे पास जो है 3 वर्गमूल 3 है ये, और ये है 3 वर्गमूल 2, तो आप 3 से 3 कट गया, वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, ये अप्रिमेय संख्या आ गई। तो ये आपका कभी परिमेय आएगा, कभी अप्रिमेय आएगा। कब? जब 2 अप्रिमेय संख्याएं लें। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याएं हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? एक परिमेय और एक अप्रिमेय लेते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या आता है? और 2 अप्रिमेय संख्याएं हैं, उनको हम जोड़ें, घटाएं, गुणा और भाग करें, तो क्या आता है? लेकिन जहां भाग देने की बात आती है, वहां इस बात का समझ लें कि परिमेय संख्याओं में 0 आता है, 0 परिमेय संख्या होता है। तो जहां भाग देने की बात आएगी और परिमेय संख्याएं हम लेंगे तो वहां 0 नहीं लेंगे, और 0 नहीं लेंगे तो आप लिखेंगे शून्येतर परिमेय संख्या। अब जो पिछला प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे, उसमें हमने देखा कि हमने इन नंबरों को संख्या रेखा पे निरूपित किया, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। हमने अभाज्य संख्या का वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा, जो हमने पिछले 1-2 लेक्चर्स आपने देखे हैं उनमें। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम ये सीखेंगे कि वर्गमूल x को, वर्गमूल x जो है एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल x को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ये हमारे पास जो है टॉपिक हमारा ही रहेगा आज। और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले में और इसमें अंतर क्या है। पिछले में यहां जो अंतर थी वो अभाज्य संख्या आती थी, अभाज्य संख्या, और उनको हम फिर वर्गमूल जो है ये अप्रिमेय संख्याएं बन जाती हैं। अभाज्य संख्या का वर्गमूल अप्रिमेय संख्या आती है। और अब हम क्या है, x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का डिस्कस करता हूं। आप क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है इसमें कर सकते हैं। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.5। तो हमारा जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि वर्गमूल 9.3 को, वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, निरूपित या निर्धारण कीजिए, ये सवाल। और आपके यदि आप पढ़ोगे एग्जाम्पल से पहले, ये इसमें एक सवाल और भी दे रखा है कि 3.5 शायद ये है, इसको भी आप जो संख्या रेखा पे निरूपित किया हुआ है बुक में। तो ये दोनों का एक ही मेथड है। यदि मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं कि 3.5 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो ये दूसरा सवाल बन जाएगा। आपने मेथड एक ही रखना है, तो क्या करना है वो मैं
कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। और इसमें फिर आप सॉल्यूशन जो लिखोगे, सॉल्यूशन उसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन जिसको आप रचना कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं रचना। रचना, रचना के चरण। तो जब भी आप जो है कोई डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे आपने ड्राइंग में देखा होगा कि ड्राइंग के अंदर हम जो है डायग्राम बनाते हैं, कोण बनाते हैं, तो उसकी रचना लिखी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस रचना के माध्यम से और डायग्राम से ये समझाऊंगा कि आप इसको संख्या रेखा पे निरूपित कैसे कर सकते हो। ये कोई भी इसके अंदर जो है, इसके अंदर कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है, कि ध्यान रखना, धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। तरीका आपका ये बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर है 9.3, तो सबसे पहले तो आप एक रेखा लेंगे, ठीक है। इसका नाम मान लो मैंने एल लिख दिया, और इस रेखा पे एक बिंदु मार्क करेंगे आप, निशान लगाएंगे ए, कहीं भी लगा लें आप। तो आप लिखो रेखा, पहला स्टेप, रेखा एल पर एक बिंदु, बिंदु ए लीजिए। रेखा एल पर एक बिंदु ए लीजिए, ए ले लिया। अब ए बिंदु से 9.3 दूरी पर एक अन्य बिंदु बी लगाइए। 2 नंबर स्टेप में आप लिखोगे, 2 नंबर स्टेप में, कि रेखा एल पर अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ए बी बराबर है 9.3 एकक, इसका बराबर लीजिए। अब बी बिंदु हमने ले लिया, ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है यहां से यहां तक की, ये है 9.3। अब बिंदु बी से आगे 1 डिस्टेंस के ऊपर, 1 के ऊपर एक बिंदु, अन्य बिंदु सी लीजिए। तो आप लिखोगे 3 नंबर, BC बराबर है 1 एकक, जो है लीजिए। अब जो AC है, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु यहां प्रकार रख के आधे से ज्यादा खोल के चाप लगा देंगे, और जितनी चाप ये लगाई है प्रकार यहां रख के चाप लगा देंगे, और जहां ये चाप दोनों जगह कट करेगी तो इसको मिला देंगे। ये बिंदु आएगा हमारे पास, इसका मध्य बिंदु AC का। तो आप देखो AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। AC का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। O बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, इसका नाम O रख दिया बिंदु का हमने। अब O पे प्रकार रखें और OC को त्रिज्या मान के, मतलब O को केंद्र, OC को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त लगाइए। क्या लगाइए? अर्धवृत्त। तो आप 5 नंबर चरण में लिखोगे आप O को केंद्र और
ओसी को त्रिज्या मानकर अर्ध वृत्त खींचो। अर्धवृत्त खींचो, खींच दिया मैं। फिर हम बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। बी बिंदु पर 90 का, ये 90 डिग्री का कोण बनाना है। या प्रकाश से बना सकते हैं, डी से बना सकते हैं। कंपस या जो प्रोटेक्टर होता है, अर्धवृत्त खींचिए। अब बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। बी पे जो 90 का कोण बनाओगे तो जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। तो अब जो 7 नंबर है, जो बीडी है, बीडी ये वर्गमूल 9.3 के बराबर होगा। अब हमने क्या काम करना है? अब हमने ये काम करना है कि इसको इस संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ये जो बीडी है, बीडी वो 9.3 के बराबर होगी इसका मान। और अब हमने बीडी को जो है वो संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो इसके बाद 8 नंबर के पॉइंट पर आइए आप। अब बी, जहां बी लिखा हुआ है उसको हम 0 मान लेंगे। 0 तो मान लो बिंदु बी 0 को दर्शाता है। 0 को दर्शाता है। यह बिंदु बी पर ये 0 को दर्शाता है, लिख दें आप। इसके बाद 9वां नंबर जो है, हमने ये मान लिया कि बिंदु बी जो है वो 0 जो होता है, 0 जहां शुरू करते नंबर लाइन पे, वो 0 को दर्शाता है, ये लिख देना। अब इसके बाद जो है आगे सी जो है बिंदु वो 1 को दर्शाएगा। इसलिए बिंदु बी 1 को दर्शाएगा, ये लिख देना। अब 1 के बाद ये 1 हो गया, क्योंकि 1 का डिस्टेंस है, ये 1 हो गया। फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आगे 4 हो गया। ऐसे हम मार्क करेंगे, पता है। और आगे 2 3 4 चिन्ह लगाइए, चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाइए। अब आप क्या करोगे? अब यहां प्रकार रखेंगे, यहां प्रकार, इसको केंद्र मानेंगे और बीडी को त्रिज्या मानेंगे और इसको जो है चाप लगा देंगे ऐसे। ये 3 से थोड़ी सी आगे जाएगी, प्रकार रख के आप चाप लगाओगे 3 से थोड़ी सी आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 9 से ज्यादा है तो ये 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे। वो आप बिल्कुल रिजेक्ट करोगे तो अपने आप चला जाएगा ये। इस बिंदु का नाम मैं ई लिख देता हूं। तो आप इसमें 10 नंबर पे लिखो कि बी को केंद्र और बीडी को त्रिज्या मानकर चाप लगाओ। जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर मिलेगी, बिंदु ई पर काटेगी।
बिंदु ई पर काटेगी। अब बिंदु ई जो है 11 नंबर, बिंदु ई वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। ये आपका आंसर हुआ। ये मैंने रचना के चरण क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप एक बार तो हो सकता है डायग्राम बना लें, जब आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है आपको ये पता न लगे कि कहां क्या किया हुआ है। तो ये इसमें डायग्राम जो आपने पेंसिल स्केल प्रकार से बनाना है, बड़ा बढ़िया जो है डायग्राम, और स्टेप बाय स्टेप ये रचना के चरण भी लिखने हैं कि जो मैंने इसमें काम किया है वो सारा मैंने इसके अंदर लिख दिया है। तो ऐसे करना है। एक ध्यान रखें कि जो पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे वो क्वेश्चन भी इसके अंदर आ गए। अब वर्गमूल 2 का, वर्गमूल 3 का भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो पिछला आपको समझाया था उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें x क्या है, आपको मैं लिखिए यहाँ पे कि x क्या है। इसमें x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, और धनात्मक वास्तविक संख्या में सारे अभाज्य संख्या भी आ गई और सारे प्राकृत संख्या भी आ गई। तो ये जो है इसके अंदर आ चुकी हैं, और इसके बीच में और है वो नंबर भी आ गए, जैसे ये 3.5 का वर्गमूल, इस तरह के नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने ऐसे इसको करना है, और आज हम टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप जरूर करना, ये आपके एग्जाम्पल से पहले एक थ्योरी में समझाया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, और पिछले क्वेश्चन भी इस तरीके से किए जा सकते हैं। धन्यवाद।